नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एक इलेक्ट्रिक वाली कंपनी को जिसका नाम है ओरिएंट इलेक्ट्रिक। और ये कंपनी क्या-क्या करती है, इसका बिजनेस मॉडल से मार्केट में जो निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर करता है वो कहाँ तक सस्टेन कर पाती है और मार्केट में किस हिसाब से कामकाज के तौर पे इनका जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कितना बेटर है और कैसा आंकड़ा फ्यूचरिस्टिक की तरफ इशारा करती देखी जा सकती। चलिए जानने की कोशिश करते हैं ओरिएंट इलेक्ट्रिक को लेकर के। जो कंपनी चाहे वो एयर कूलर की बात किया जाए, वाटर हीटर की बात किया जाए, स्मॉल एप्लीकेशन अप्लायंसेस हैं, स्विच गियर की कामकाज, साथ में लाइटिंग और फैन भी बनाने वाली कंपनी के तौर पे कंपनी कामकाज करती देखी गई है। आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं। जहां पे पिछले एक साल की हम चार्ट को देखे हैं तो ये कह सकते हैं कि मार्केट में एक लंबी गिरावट रही है। ये कह सकते हैं कि पिछले हायर से लोअर में अल्टीमेटली पूरे के पूरे मार्केट धराशाही से गिरता जाए तो मार्केट क्या यहाँ से पुल बैक क्रिएट करेगी? क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन होता है कि इसका टारगेट क्या है, इसका जब गिरते हुए सिचुएशन में कहते हैं इसका एशल क्या है। दोस्तों ये दोनों के लेकर के हम डीपली में चर्चा करने की कोशिश करते हैं और एक सिंगल से गोल्डन रूल को भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है जो कंपनी का आज के टाइम में सिचुएशंस कैसा है। देखिए करंट मार्केट की प्राइस, मार्केट कैप, ये सब चलती बुलती हुई प्राइस है। कई बार 2% चल जाएगा, 2% गिर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो अभी फिलहाल के सिचुएशन में 785% मूवमेंट है, तो इंटरेंसिक वैल्यू से भी काफ़ी अच्छी खासी मूवमेंट क्रिएट होती देखी गई। जबकि हायर से लोअर की बात किया है तो फिलहाल जो रेंज है वो नियर अबाउट कह सकते हैं ऑन एवरेज जो है अप ट्रेंड के लिए स्टार्ट होती देखी जाती है। जहां स्टॉक पी का आंकड़ा यदि देखा जाए इंडस्ट्रियल के पी से तो आज भी ओवर क्राउडेड की बात कहती है। जहां अर्निंग पर शेयर पे, डेट टू इक्विटी, करंट रेशियो के नंबर, आउटस्टैंडिंग वर्सेस प्रॉफिटिलिटीज नंबर, ओवरऑल बिजनेस मॉडल से कंपनी 2% की कमाई को सेविंग करती है। अर्थात समझ में आई जो ओरिएंट इलेक्ट्रिक इतनी बड़ी बिजनेस होते हुए भी जिसका मार्केट कैप करीब फिलहाल 5,000 करोड़ का है, तो वो केवल अपने बिजनेस मॉडल से 2% की कमाई को ही सेव करती है, जिसमें कि फैन बनाना, इसके अलावा चाहे लाइटिंग हो, रूम हीटर हो, वाटर हीटर हो, स्मॉल अप्लायंसेस हो, स्विच गियर हो, एयर कूलर जैसी चीज़ें को जब बनाती है तो बचाती केवल है 2% की ओवरऑल रिवेन्यू प्लस अदर सोर्स ऑफ इनकम के लिहाज से यदि प्रॉफिट को कंपेयर किया जाए। क्यों नहीं इस कंपनी को लेकर थोड़ा सा और डीपली में चलते हैं और देखा जाए दिसंबर तक की रिजल्ट प्रोस्पेक्टिव डेटा किस अकॉर्डिंग कामकाज करती देखी जा रही है। देखिए यदि हम एनुअली डेटा की तरफ चलते हैं तो समझ में आती है कि इसको हम कहते हैं कि फाइनेंशियल ट्रेंड कैसा रहा है। तो इसके मुताबिक मार्केट ने अप और डाउन में 2024 में तो करीब रिवेन्यू में 11% की मूवमेंट थी। तो अदर सोर्स ऑफ इनकम को मिलाकर देखा जाए तो नेट इनकम सोर्स में पिछले साल 23 के मुकाबले न्यूट्रल पे आसपास रह जाती है। जबकि क्वार्टरली डेटाबेस को देखते हैं तो क्वार्टरली में वाई और क्यू दोनों अलग अलग एस्पेक्ट हैं, जिसमें वाई के बेसिस पे करीब 8% से लेकर 11% तक मूवमेंट थी, हलचल थी। तो इसके अलावा यदि क्यू डेटाबेस पे देखेंगे तो ऐसे ही रिवेन्यू के सोर्स में करीब करीब 18 से 20% के आसपास टच कर जाती है। लेकिन यदि आप इनकी कंपाउंडेड डेटा को देखते हैं तो ये आज भी अप ट्रेंड जाहिर करता है। जो कंपाउंडेड प्रॉफिट था कंपनी का वो लगातार डिक्लाइनिंग रेशियो की तरफ मूव करती देखी गई। जबकि स्टॉक प्राइस सीजीआर जो पहले कुछ सालों में गिरती जा रही थी वहां आज भी ऑन एवरेज 4% की रिटर्न एक साल में दर्ज करती देखी गई है, और जो एक साल का सीजीआर डेटाबेस रहा। जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी ऑन एवरेज इनकी रिटर्न की तरफ इशारा देती देखी जाती है, एक सस्टेन की तरफ बढ़ती जाती है। अगली बात शामिल करता है जो क्या कंपनी का जो पेयर्स का हमने आंकड़ा लिया, जिसमें कि वेल्सपून होगा, बजाज इलेक्ट्रिक होगा, इसके इलेक्ट्रिकल होगा, इसके अलावा टीटी के प्रेस्टीज होगा, यूरेकास फोर्ब्स होगा। इन सभी कंपनियों के आगे यदि इन कंपनियों को आप कंपेयर करते हैं तो पी रेशियो के मुताबिक मार्केट में रेस काफी ज्यादा है। दूसरी तरफ कहता है जो मार्केट में यदि आप इनकी कैश मार्केट प्राइस से बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो भी काफ़ी ज़्यादा महंगे देखने को मिलता है।
785% की मूवमेंट है। और अर्निंग के लिहाज से यदि आप देखते हैं तो बाकी कंपनियों की रफ्तार के आगे इनका जो नेट इनकम मार्जिन रहा केवल 2% साझा करती है, जबकि इसी सेगमेंट की कुछ कंपनियां जहां पे चाहे वो बजाज इलेक्ट्रिकल हो जो कि 2% नियरली बात किया जाता है, यदि हम वेलस्पून की बात करें तो 4% कमा के सेव करती है। तो ये कुछ फैक्टर था, अर्थात ओवरऑल कह सकते हैं कि नियर अबाउट एवरेज निकालेंगे तो करीब करीब एवरेज 3% के आसपास आंकड़ा टच करती है, उससे 100 बेसिस पॉइंट की यहाँ पे डिक्लाइनिंग रेशियो क्रिएट करती है। जबकि यदि आप इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो यहाँ पे स्टॉक में रेस लगी हुई देखी जाती है। यदि कंपनी की आप पीयर्स से ये भी कंपेयर करने की कोशिश करेंगे प्राइस एनालिसिस को लेकर के, तो यहाँ पे ये देखा गया कि पिछले केवल 1 साल के डेटाबेस को हमने लिया तो कुछ कंपनी में खरीदारी जम के हुआ तो कुछ में बिकवाली का प्रेशर लगातार गहराती नजर आए, जिसमें बजाज फाइनेंस, बजाज इलेक्ट्रिकल हो, विलस्पून जैसे कंपनी में 12% से 32% तक गहराई पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो यहाँ पे जो लोगों ने जम के खरीदारी भी करती देखी गई, जबकि निवेशकों कंटेस्ट में ये कहता है करीब करीब 86,000 से ज्यादा निवेशक हैं और निवेशकों का लिस्ट कई बार संकुचित हो जाता है तो कई बार वाइड रेंज में क्रिएट हो जाती है। लेकिन अल्टीमेटली जो निवेशकों कंटेस्ट है, एफआईडीए लगातार बनी हुई है, आम पब्लिक के पास भी उतनी सारी होल्डिंग देखने को मिली है। इसके अलावा यदि हम लास्ट उनको देखें क्वार्टरली डेटाबेस को लेकर जो आखिर इनका इंटरेस्ट की वर्डन क्या कहती है, तो इंटरेस्ट की वर्डन के आगे जो अदर सोर्स ऑफ इनकम है वो नॉन एडजस्टेबल दर्ज करती पाई गई है। कितनी क्या है? नॉन एडजस्टेबल दर्ज करती पाई गई है। लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखा है तो कंपनी ने फिलहाल अपनी मैनेजमेंट को चेंज किया था, 30 तारीख की बात है, रेजिग्नेशन किया था किसी और कंपनी ने अपने पीपीटी के माध्यम से समझाया था। तो इनका जो प्रेजेंटेशंस रहा उसमें उन्होंने अपनी सारी की सारी एक्सपेक्टेशन दर्ज करती देखी, जहाँ पे टावर टेक्नोलॉजी फोकस को बात किया जाए, पोर्टफोलियो एक्सपेंशन की बात किया जाए, तो उन्होंने कहा है कि हम B2C के लिए न्यू लॉन्च करने वाले हैं, जहाँ पे कंज्यूमर लाइटिंग पोर्टफोलियोज को लेकर अलग अलग लाइटिंग को लेकर मार्केट में कंपनी कामकाज कर सकती है। 7,000 से ज़्यादा रिटेलर्स ऐड करने की उनकी टारगेट किया जाता है, ये अभी टारगेट उन्होंने किया है। फाइनेंशियल हाईलाइट में हमने देखा कि इनका वाई वाई में करीब 8% तो क्यू और क्यू में करीब 23% की उछाल था सेल्स में। वैसे एक यदि ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो वाई वाई में 15% तो क्यू और क्यू में 21% की उछाल दर्ज करती देखी गई। चाहे वो 9 मंथ के डेटाबेस को देखा जाए तो कह सकते हैं कि वाई वाई में 10% और यदि ग्रॉस प्रॉफिट को देखा है तो करीब वाई वाई में 18% की वृद्धि दर्ज करती देखी गई। तो इसी हिसाब से मार्केट में इनको लेकर के ग्रोथ को लेकर कहा कि लाइटिंग एंड SWG परफॉर्मेंस को लेकर के, ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंसेस को लेकर के करीब 184 बेसिस पॉइंट के उन्होंने वाई वाई में ग्रोथ लेवल दर्ज करती देखी गई। तो लाइटिंग एंड स्विच गियर में अच्छी खासी कामकाज करती देखी गई है। ये इनका कुछ समरी डेटा हमने जो कंपनी ने इंफॉर्मेशन के तौर पे रखा था, हमने भी उसको एक नज़र एक झलक देखा और समझने की कोशिश किया। अब आखिर जिस चीज़ का इंतजार था, जो आखिर इसका टारगेट क्या है और एशएल क्या है, इसको अभी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले कंपनी क्या साल दर साल कुछ अपने निवेशकों को देती भी है? तो ये भी कई बार सवाल आता है। तो देखिए हमेशा देती है। अभी रिसेंटली की बात करें तो 4/2 को इनका लेकर के जो है डिविडेंड का डेट रखा गया है, जो कि कल का डेट है। तो ये इसमें कंपनी करीब करीब 75 पैसे के डिविडेंड भी देगी, जो कि लगातार देती रही है। कुछ पीरियड के मुकाबले आप कंपेयर करते हैं सेंसेक्स से, BSE कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इंडेक्सेशन से, तो एक टाइम फ्रेम में मार्केट में जंप नहीं किया। लेकिन यदि आप कुछ टाइम फ्रेम को चर्चा करेंगे, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो मार्केट में अच्छी खासी प्रॉफिट बनी। यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट में अच्छे खासे लोगों ने एशेल लगाया। तो देखिए एक तरफ लोग एशेल लगाते हैं, एक तरफ लोग, लेकिन अपनी खुद की एक्सपेक्टेशन क्या होती है, जब मार्केट में प्रॉफिट दिखती हो तो प्रॉफिट को घर भी लाना चाहिए पॉकेट में डाल करके, और जब नुकसान ज़्यादा होती नजर आए तो उसको अपने बचाने के लिए उसको एसएल का सदुपयोग भी करना चाहिए। सिंपल सी गोल्डन रूल यही कहता है। और दोस्तों, वी आर नॉट एन ट्रेडर, नॉट एन एडवाइजर्स, ओनली एज ए लर्नर। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।